आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद उम्मीदवार अजीजुर रहमान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अफसरशाही से निपटान हेतु काम करेंगे। उनका कहना है कि अब तक जो इस पद पर काम किए वे जिला पदाधिकारी से कभी इन मसलों पर बातचीत ही नहीं किए। नतीजतन समस्या ज्यों के त्यों बनी रही। पर अगर वे जीत आते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्षेत्र में सड़क और पुल पुलिया का भी समुचित काम नहीं हुआ। इस बार जिला परिषद चुनाव में आते हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबसे पहले जो बेरोजगार आदमी जो है, उसके बाद गरीबी, उसके बाद जितना भी जो घूसखोरी है अफसर से लेके कुछ भी, कोई काम में जाते हैं अफसर के पास तो बहुत तरह का परेशानी कर रही है, बहुत टेंशन दिला रही है। पब्लिक बहुत परेशान रहते हैं, चाहे आधार कार्ड का मामला ले लीजिए, चाहे राशन कार्ड का ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ का इतना दिक्कत हो रही है। पब्लिक परेशान है ऐसे ही खाने पीने के लिए, ऊपर से उसको चक्कर काटना पड़ता है ऑफिस का और दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। इसलिए ये सब हमको एक नंबर मुद्दा जो है, हमको पूरा यही सब से सबको सबक देना है और सबको सिखाना है। आप कहाँ तक सहमत हैं? ये विकास के मामले में जब जिला परिषद एक कैंडिडेट है और ये 17 नंबर क्षेत्र जो है बाढ़ पीड़ित ज़्यादा है, उसके बाद आपका कहाँ का नाम बताऊं, चिलमारी है, बहुत सारा जगह है जो कहीं पुल पुलिया छोटा मोटा ये सब का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। डीएम के यहाँ समक्ष उसको बात रखना चाहिए। ये सब हमेशा कभी कोई 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई अब तक कोई विकास का नाम से कुछ नहीं किया। तो आप जो है जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे जो इस बार जो है हमको सेवा करने का मौका दे और हम जहां तक हो सके मैं विकास का रास्ते में और हर जगह में पहुंच के मैं हर चीज को सोल्यूशन करूंगा। शुभ नाम सर? अजीजुर रहमान। चंदे पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जकी अनवर को भरोसा है कि इस बार इस पंचायत की जनता उन्हें भारी मतों से जीत दिलवाएगी। उनकी राय जब अमर मुखिया बनेंगे तो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। वे कहते हैं कि अब तक जो काम हुआ वो सही नहीं था। कल्याणकारी कार्य के तहत होने वाले काम से पंचायत की जनता अभी भी महरूम ही है। फिर कैसा काम और कैसा विकास। जब आज से पहले 5 साल के लिए चंदेल पंचायत की जनता ने हम लोग को, मेरे पिताजी को चुना, जो अच्छा भला बुरा जो भी किए हम लोग, तो पंचायत फिर दोबारा हम लोग को लेके आया। जो कि मुखिया जी संघर्ष भी किए इसमें, कुछ नाला रोड पुलिया, जैसे कि हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 1 में मानहारों में वो पक्की मतलब मनरेगा से हम लोग किए। वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 में ऐसा ही काम हम लोग किए। बाकी जनता भी अच्छा सहयोग किए और झमेला होने के कारण आज तो मुखिया जी डेट कर गए, लेकिन उसका रुपया मर गए उसमें, और उसी कारण टेंशन से वो दुनिया चले गए। जब दोबारा डेट करने के बाद हम पंचायत चुनाव में आए, लोग लेके आए हमको, तो हम अच्छा उपचुनाव में तो लोग अच्छा हमको अच्छा खासा सहयोग किए, जो कि हम अच्छा वोट से लाने के बावजूद 58 वोट से विपक्ष मजबूत बना और 58 वोट से हारे। लेकिन उसमें कोई ऐसा हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। लोग जनता का काम था चुनना, वो अपना प्रतिनिधि अपना हिसाब से चुना, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। बाकी फिर अगला चुनाव सामने है, मैं उसके लिए जनता से घर घर जाकर के मुलाकात किया। जनता का कहना कि आप आइए, और हम चाहते हैं कि एक बार हमको मौका मिले, जो कि मुखिया जी जो अधूरा काम अधूरा करके गए, छोड़ के गए, उसको हम पूर्ण करें। ऐसी बहुत सारी समस्या है लोगों का, जो नाला पुलिया रोड, जैसे पशु शेड हुआ, ये सब का काम मेरे पंचायत में, शौचालय का काम अधूरा लटका हुआ। जैसे कि इंदिरावास में पंचायत में आज से 5 साल 10 साल पूर्व हम लोग रहे, इसमें किसी तरह का 10 रुपया किसी से नहीं लिए। तो लोग, मेरा मकसद मेन फैक्ट है कि लोगों को रोड से जो नाला पुलिया ट्यूबवेल कब्रिस्तान घेराव, बाकी एम्बुलेंस सेवा, लोगों को ये सब सेवा देने का इरादा है। लोग दोबारा हमको क्या कमी है आपका पंचायत में? जैसे पंचायत में बहुत चीज का कमी, जैसे शिक्षा की कमी है, टीचर समय में नहीं आते हैं, राशन की कमी है, बहुत सारी ऐसी समस्या से लोग यहाँ झेल रहे हैं। बाकी अधूरा काम करने के लिए लोग फिर से लोग से फरियाद कर रहे हैं। लोग उम्मीद है और आशा है कि इस पंचायत के लोग एक बार हमको मौका देंगे और लोगों को दिखाएंगे अपना कर्तव्य, पंचायत का विकास क्या है, और अपना रुझान रखेंगे। बाकी लोग उम्मीद और आशा है कि लोग इस बार हमको एक बार मौका देंगे।
फिर उसके बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे लोग खुद देखेंगे अपने नज़र से। क्या जनता अगर आपको जिताती है तो आपको प्राथमिकता किस किस चीज पर होगी? ठीक है, सबसे पहला राशन दुकान पर होगी, बाकी शिक्षा, एम्बुलेंस सेवा होगी, शिक्षा पर व्यवस्था होगी, जो आज तक टीचर स्कूल सही ढंग से नहीं आते उस पर निगरानी होगी। बड़ी ऐसी ऐसी बहुत समस्या है, रोड नाला पुलिया पशु शेड ग्वाली घोर जो भी है सारा पर निगरानी होगी। और हम अगला चुनाव लड़े, उपचुनाव जो लड़े उसमें कुछ ही वोट से हम पीछे रह गए, तो इससे नाराज नहीं है, लोग खुश हैं, क्योंकि किसी को मौका मिला तो उसको देखना भी जरूरी था। और इस बार जनता से उम्मीद है कि हमको निराश नहीं करेंगे और इस बार फुल बहुमत से हमको इस बार विजय बनाएंगे और एक बार काम करने का मौका देंगे। शुभ नाम आपका? जकी अनवर। जिला के बाइसा प्रखंड से अपनी माता को मुख्य प्रत्याशी बनाए मणिकांत कर्माकर खुद जन वितरण प्रणाली दुकानदार है। वे बताते हैं कि यदि उनकी मां मुखिया पद पर जीत जाती है तो वे अपने पंचायत में बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करेंगे। कर्माकर बताते हैं कि समस्याएं तो बहुत है उनके पंचायत में, किसी ने कायदे से काम ही नहीं किया। वे बताते हैं कि उनकी मां जीत कर आ जाती है तो वे अन्य पूर्ववर्ती मुखिया भांति काम नहीं करेंगे, बल्कि उससे इतर विकास के मसले पर काम करेंगे। देखिए, जनता के साथ बहुत सारा समस्या है। जनता के साथ सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की समस्या है और यातायात की सुविधा अच्छी तरह नहीं है और यहाँ पे राशन वगैरह समय समय पे तो दिया जाता है। बेसिकली हम पीडीएस डीलर भी हैं और उसके बाद पंचायत में बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, जो कि सब मुखिया आता है और ऑटोमेटिकली ऐसे अपना एक तरह का ठेका पूरा करके। जनता मतदान करेगी तो क्यों करेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, गरीबों को मतलब सही समय पे राशन वगैरह भी दिया जाए और जिनका कार्ड वगैरह है उन कार्ड का समस्या को पूरा किया जाए और उसका और तरह तरह की समस्या है। ब्लॉक में भी बहुत सारा धांधली होता है, उस पर भी मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा उनकी समस्या। सबसे ज्यादा करप्शन बढ़ा हुआ, करप्शन के लिए क्या करेंगे आप अगर जनता जिताती है तो? सर, करप्शन से हम खड़े हैं, लड़ेंगे उनके साथ, उसके लिए आप कदम उठाएंगे? बिल्कुल। ठोस कर जनता से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जनता प्रतिनिधि से ज्यादा एक्सपर्ट होती है, उनको अपना मत जो है उनका दान उनको उनका सही अधिकार यूज होना चाहिए। वो मत का दान ऐसे व्यक्ति पर करे जो उनका सही अधिकार जी, यानी कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जी, जो कि चुनने के बाद किसी जनता को पछतावा ना हो, ऐसे प्रत्याशी चाहिए उन लोगों को, जो हमारे यहाँ आज तक हुआ नहीं जी। तो ये आपका मैसेज आपकी तरफ से। शुभ नाम आपका? मेरा नाम मणिकांत कर्मकार, पंचायत। हिमाचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.